जान ही रहे थे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे थे। उसमें पहला जो साइंटिस्ट है डोवर्नियर है, सेकंड में आपका न्यूलैंड साहब है, थर्ड में आए मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब जो आते हैं वो थे आपका हेनरी मोसले। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो कौन थे? हेनरी मोसले थे। ये आपका यूके का साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, यूनाइटेड किंगडम का थे। और इन्होंने जो नाम दिया उन्होंने कहा मॉडर्न पीरियोडिक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोसले ने क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर किया था। यानी जो डिमेरिट मेंडलीव साहब का था उस डिमेरिट को इन्होंने दूर किया। मेंडलीव साहब ने एटॉमिक मास को क्या बेस माना था और उसके बेसिस पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया था? एलिमेंट को अरेंज किया था। इन्होंने एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर को बेस माना। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या किया? क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था। तो इनके द्वारा हेनरी इन 1913 में 1913 में इन 1913 में क्या किया गया था भाई? गिवन बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया? 1913 में गिवन बाय हेनरी मोसले। हेनरी मोसले के द्वारा ये पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी मोसले ने क्या दिखाया? so that the atomic number of an element इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल property than its atomic mass ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एटॉमिक मास के कंपैरिजन में मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसको माना बाबू? एटॉमिक नंबर को माना। इन्होंने एटॉमिक मास के जगह पर एटॉमिक नंबर को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। और 1913 में इन्होंने एक टेबल दिया। उस टेबल का क्या नाम पड़ा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा बाबू? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसको किस लॉ? इनके लॉ को क्या कहा गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है बाबू? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल इन ए पीरियोडिक फंक्शन element in a periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number. कोई दिक्कत?
नहीं। अब इन्होंने कहा बाबू, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, इन्होंने एलिमेंट के पोजीशन को बतलाया। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को पोजीशन को बतलाया। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कैसे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने बतलाया बाबू कि 18 ग्रुप लाई करता है। कितने ग्रुप, उन्होंने 8 ग्रुप की डिस्कशन किए थे, इन्होंने कहा कि नहीं 18 ग्रुप होता है। उन्होंने वर्टिकल कॉलम कहा था, इन्होंने कहा कि हाँ वर्टिकल कॉलम होगा। उन्होंने भी वर्टिकल ग्रुप को वर्टिकल कॉलम कहा था, इन्होंने भी वर्टिकल कॉलम कहा। उन्होंने कहा 6 पीरियड, उन्होंने कहा था 6 पीरियड, लेकिन इन्होंने कहा 7 पीरियड। उन्होंने कहा था हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड माना था, इन्होंने भी हॉरिजॉन्टल रो को क्या माना, पीरियड माना। इन्होंने भी क्या कहा, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड माना। उन्होंने 8 ग्रुप 6 पीरियड कहा था, इन्होंने 18 ग्रुप 7 पीरियड कहा। तो उनके लॉ को इन्होंने कहा रॉन्ग नहीं किया, गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन्हीं के लॉ को, यानी उनका जो ग्रुप था, उनका जो पीरियड था, उसी को, और उनके टाइम में कितना एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था, 56 प्लस एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, या 60 मान के चलो, लेकिन इनके टाइम में 67 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था 1913 में। लगभग 92 या 90 के 100 के आसपास एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था। तो उनके बेसिस पर इन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड बनाए। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है बाबू, अब देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनके पीरियोडिक टेबल का क्या नाम दिया गया बाबू, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नेम दिया गया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बाबू देखो, एक लेफ्ट पार्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, और राइट पार्ट होता है। राइट पार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। राइट पार्ट में क्या आते हैं बाबू, देखो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13 से 18 आता है, 13 से लेके 18 आता है, इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, पी ब्लॉक नाम दिया गया। मिडिल पार्ट में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आता है बाबू। मिडिल पार्ट में क्या आता है, ग्रुप 3 to 12 आता है। इसे कौन सा कहा जाता है, डी और एफ ब्लॉक कहा जाता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहा जाता है। लेफ्ट पार्ट में ग्रुप 1 और 2 आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक कहा जाता है बाबू, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक भी 2 टाइप के होते हैं बाबू, एक होता है NS1, एक होता है NS2, कोई दिक्कत। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है NS2 को, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है NS2 को, और NS1 को कहा जाता है अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 3 फॉर्म में, लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, राइट पार्ट। ग्रुप 1 से टेबल को लेफ्ट पार्ट में रखा, उसको एक एस ब्लॉक नाम दिया।
ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 को इन्होंने डी और एफ ब्लॉक कहा, और 13 से 18 ग्रुप को 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस ग्रुप के इन्होंने पी ब्लॉक नाम दिया। यानी इन्होंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कैटेगराइज कर दिया। तो इसीलिए इस टेबल का क्या नाम पड़ा बाबू? लॉन्ग पीरियोडिक टेबल नाम पड़ा। अब देखिए बाबू, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, हम बोले ग्रुप 12, ध्यान दीजिएगा बाबू, मिडिल पार्ट की बात किए थे हमने। किसका बात किया था? मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बाबू। पहला जो पार्ट था वो ट्रांजिशन एलिमेंट था। क्या था बाबू? ट्रांजिशन एलिमेंट था। और ये जो था, एक था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट था। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो टाइप आते हैं, एक आता है लेंथेनॉइड आता है बाबू, एक एक्टिनॉइड आता है। एक आता है एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स आता है, ACTINOIDES एक्टेनॉइड होता है। एक्टेनॉइड में भी 14 एलिमेंट आता है, और लेंथेनॉइड में भी 14 एलिमेंट आता है। ठीक है, दोनों में क्या आता है? 14 एलिमेंट आता है। अब जैसे बाबू जो एलिमेंट आता है बाबू, वो आपका आता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। इसमें जो आपका एलिमेंट होगा, स्कैंडियम का 21 होता है, और जिंक का क्या होता है? 30 होता है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को फिफ्थ पीरियड कहा जाता है, PRIOD पीरियड होता है बाबू, फिफ्थ पीरियड। ये होता है फिफ्थ पीरियड आता है बाबू। और फिफ्थ पीरियड में क्या होता है? एट्रियम। एट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 39 होता है। 2 Hg। Hg का क्या होता है बाबू? कैडमियम होता है बाबू, Hg नहीं, कैडमियम। और कैडमियम का क्या होता है? 48 होता है। क्या होता है बाबू? 48 होता है। उसी तरीके से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 6 पीरियड आता है, और 6 पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट रहे? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में बता रहे थे 4, 5 और 6 आता है। इसमें लैंथेनम आता है बाबू। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। एंड हाफनियम आता है। क्या आता है? हाफनियम का 72 होता है, HF होता है। इसको हाफनियम कहा जाता है, 2 Hg। हाफनियम 2 कहा जाता है बाबू, हाफनियम से Hg आते हैं। Hg का क्या होता है? Hg का 80 होता है। एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 80 होता है। क्या होता है? सब एटॉमिक नंबर को हमने लिख रहा है। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है? 6 पीरियड होता है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो देखते हैं बाबू, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 7th पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक्टिनियम आता है बाबू। एक्टिनियम का 89 होता है। से कहाँ तक जाता है? रदरफोर्डियम। RF का क्या होता है? RF का 104 होता है। रदरफोर्डियम ये एलिमेंट का नाम है। 2 रदरफोर्डियम 2 कहाँ तक? RG। रोमटेनियम का जाता है, रोमटेनियम इसको कहते हैं 111। RG का होता है? रोमटेनियम होता है। कोई दिक्कत? तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए
फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं बाबू? दो। आप समझदार हैं ही नहीं तो इसका समझदार रहेगी। देखो फर्स्ट पीरियड आता है बाबू, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आता है, और 2 एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम आता है। सेकंड पीरियड आता है बाबू, देखो बाबू इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड इसका नाम दिया गया है। कौन सा पीरियड? शॉर्टेस्ट पीरियड नाम दिया गया है। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड को क्या कहा जाता है बाबू? इसमें 8 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं? इसे भी क्या कहा गया? शॉर्ट पीरियड कहा गया। क्या कहा गया? शॉर्ट पीरियड कहा गया। और इसे ब्रिज एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा एलिमेंट के नाम से जाना जाता है बाबू? ब्रिज एलिमेंट। क्या होता है? ब्रिज एलिमेंट इसे कहा जाता है। उसके बाद थर्ड पीरियड आता है बाबू। क्या आता है? थर्ड पीरियड आता है। बताएंगे ब्रिज एलिमेंट क्या होता है? ब्रिज एलिमेंट में सॉरी थर्ड पीरियड में भी क्या होते हैं? इसको भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और इसको कौन सा पीरियड कहा जाता है? टिपिकल पीरियड कहा जाता है। क्या? टिपिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है बाबू? हमने क्या कहा था? ब्रिज एलिमेंट कहा था। इसे टिपिकल एलिमेंट कहा था। फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट आता है? 16 एलिमेंट आता है। इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ पीरियड को 16 एलिमेंट आता है। इसे भी लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना जाता है। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट पुटअप किए जाते हैं। लॉन्ग पीरियड भी कहा जाता है। इस सभी के सभी क्या कहलाते हैं? लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। एक आता है सेवंथ पीरियड। हेलो 32 एलिमेंट। ये भी लॉन्ग पीरियड होता है बाबू। ये भी क्या होता है? लॉन्ग पीरियड होता है। और देखो एस एंड पी ब्लॉक नोट करके लिखना। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है या टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू। देखो ब्रिज एलिमेंट उस एलिमेंट को कहा जाता है जिस ग्रुप में एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो? सिमिलर हो। अगर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रॉपर्टी सिमिलर है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होता है। यानी 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कि
सेकंड पीरियड में, तो हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं। तो मान लीजिए कि इस रो में जितने भी आपका क्या है, सेकंड रो है, ये आपका क्या है, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है। तो सेकंड रो में जितने भी एलिमेंट आएंगे बाबू, जैसे हाइड्रोजन आ गया, लिथियम तो फर्स्ट में आ गया, हाइड्रोजन हीलियम आ गया, सेकंड में क्या हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सॉरी लिथियम हो गया, बोरन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। यानी ये सभी को क्या कहेंगे, सबका क्या होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। यानी सेम ग्रुप में सेम पीरियड में सेकंड